और चलिए आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का उन्होंने दावा किया। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस ने सभी घिसे पिटे और थके हारे नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी के प्रभारी हैं नितिन नवीन जी हमारे साथ हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। नितिन जी, 11 की 11 सीटें लक्ष्य है। सह प्रभारी रहते हुए तो बड़ा मैंडेट छत्तीसगढ़ में आज तक बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिली थी। क्या 11 की 11 अगर एक आध चूक गई तो असफलता तो नहीं कहलाएगी? देखिए, हम लोग हर बूथ को जीतने के लक्ष्य से काम करते हैं और वही कारण है कि हम लोग हर सीट वाइज अलग अलग रणनीति बनाते हैं। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि इस बार जिस प्रकार का मैंडेट हम लोग को 23 में मिला और 24 में जिस प्रकार का माहौल है पूरे देश में, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि जितना माहौल देश में है उतना ही और उससे अधिक अच्छा माहौल छत्तीसगढ़ में है, जहाँ एक और मोदी की गारंटी को पूरे होने का हर्ष है, लोगों में विश्वास बढ़ा है। वहीं विष्णुदेव साय की सरकार ने अपने कार्यप्रणाली से भी, अपनी योजनाओं से भी लोगों को जोड़ा है। आज जिस महतारी वंदन योजना की हम बात करते हैं, 70 लाख महिलाओं को मात्र 90 दिनों की सरकार में राशि पहुंचा देना ये सामान्य विषय नहीं है। 24 लाख से अधिक किसानों को तुरंत में राहत देना, बोनस का पैसा वापस देना, तो ये सारी जो उपलब्धियां रही हैं, युवाओं को, महिलाओं को, एसटी बेल्ट में तेंदुपत्ता के जो कर संग्रहक हैं उनको जो लाभ देना था, चरण पादुका योजना को प्रारंभ करना था। तो पूरे जनता में जहां 1 और 5 साल भूपेश की सरकार ने 36 वादों के लिए 5 साल बिता दिया और मात्र 5 महीने में विष्णुदेव साय की सरकार ने वो सारे वादे पूरे किए जो बड़े वादे हम लोगों ने किए थे मात्र 5 महीने में। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में स्थिति स्पष्ट है। तो इसलिए हम मानते हैं कि 11 के 11 कमल नरेंद्र मोदी के झोली में जाएगा। और जिस प्रकार से उनकी हताशा और निराशा दिख रही है कि अनर्गल बयानबाजी, अमर्यादित बयानबाजी, तो मेरा तो स्पष्ट मानना है कि वो दिन दूर नहीं कि जनता इनको जवाब देगी। पहले भी दिया है, जिन्होंने मौत का सौदागर बोला उन्होंने भी जवाब मिला। जब चाय वाले का मजाक उड़ाया तब भी आपको जवाब मिला। जब चौकीदार को अपमानित करने का प्रयास किया तब भी जवाब मिला। और इस बार नरेंद्र मोदी के बारे में जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है इसी राजनांदगांव की भूमि से, तो राजनांदगांव की जनता पूरी तरह से भूपेश को जवाब देगी और भूपेश के जितने भी शागिर्द हैं सबके जमानत जब्त होंगे। मतलब कांग्रेस के कोई भी जितने तुरुप है कुछ नहीं चलने वाले हैं। ये सब थके थिकाए हैं, पीटे पिटाए लोग हैं। ये थके थकाए लोग और पीटे पिटाए लोग क्या करेंगे? आज जनता को मालूम है कि जब ये 5 साल तक मुख्यमंत्री थे तो यही नांदगांव के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा था कि सीएम हाउस से बाहर नहीं निकले थे। तो ये क्या करेंगे जनता का भला? यही वही लोग हैं जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के झीरम कांड हुआ, आज तक उसका जांच रिपोर्ट नहीं दे पाए। क्यों नहीं? कांग्रेस से 5 साल की सरकार थी, तो सबको मालूम है कि कांग्रेस के उनका नेताओं के हत्या के दोषी कौन है। आखिरी सवाल आपसे, दिग्विजय सिंह हो यहाँ भूपेश बघेल हो, ये बातें कर रहे हैं बैलेट पेपर वाली और एक साथ बहुत से लोगों को लड़वाया जा रहा है। खबर ये भी है कि यहाँ कांग्रेस के विधायकों को टारगेट दिया गया है कि लाइए नामांकन भरवाइए। मैं तो कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं हताशा ना है। आप अपने जीत नहीं पा रहे हैं, आपकी क्षमता नहीं तो 250-300 लोग, अरे आपके समर्थक अगर हैं तो समर्थकों को वोट के लिए अपील करिए ना। आज कांग्रेस ये जो बैलेट की बात करें, ईवीएम मशीन जब जीतता है कांग्रेस के लोग कर्नाटक में, तब ईवीएम मशीन नहीं ध्यान में आता है। जब यहाँ उपचुनाव में आप चुनाव जीतते थे उस दिन ईवीएम मशीन ध्यान में नहीं आता था। आज जब हार रहे हैं तो ईवीएम मशीन को कमी निकाल रहे हैं। तो ये बैलेट पेपर के सपने उनको आते रहेंगे क्योंकि उनको हार और निराशा उनके घर में पहुंच चुकी है। मतलब संसदीय सीट में अगर 5 विधायक भी कांग्रेस के हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेफ सीट मान रहे हैं वो लोग। देखिए, मैं तो कहूँगा कि उन्होंने मोदी को गाली देकर पूरी तरह से नांदगांव की जनता को एक कहीं ना कहीं समय मौका दिया है कि अब नांदगांव की जनता बदला लेगी। भूपेश को और उनके शागिर्दों को पूरी तरह से धूल चटाने का काम। बहुत शुक्रिया आपका। नितिन नवीन छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी और राजनांदगांव में अलग अलग संसदीय सीटों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के साथ साथ पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला है। ये दावा है कि 11 की 11 सीटें बीजेपी छत्तीसगढ़ में लोकसभा की जीतेगी। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, राजनांदगांव।